Hello everyone, welcome back to CA Brains where we simplify taxation and general education concepts. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रूल 42 एंड रूल 43 ऑफ CGST रूल्स के बारे में, जो कि रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करता है। रूल 42 बात करता है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, वहीं रूल 43 बात करता है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और रूल 42 के ऊपर चलते हैं। इफ़ योर इनपुट्स और सर्विसेज आर यूज्ड फॉर बोथ टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, तो आपको आईटीसी रिवर्स करना है प्रोपोर्शनेटली। तो वही रूल 42 इनपुट्स प्लस इनपुट सर्विसेज के लिए बोलता है, रूल 43 कैपिटल गुड्स के लिए बोलता है। तो अब हम रूल 42 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे, रूल 42 प्रिस्क्राइब्स प्रोपोर्शनेट रिवर्सल ऑफ आईटीसी when common input oblique services are used for both taxable and exempted supply। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि एक तो यहाँ पे रिवर्सल की बात हो रही है, दूसरा यहाँ पे कॉमन क्रेडिट की बात हो रही है। तो कॉमन क्रेडिट होता क्या है, कॉमन क्रेडिट कैसे निकालते हैं, वो नीचे दिए गए फॉर्मूले में आप देख सकते हैं। जो भी हमारा टोटल आईटीसी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसमें से हमें वो आईटीसी एक्सक्लूड कर देना है जो स्पेसिफिकली टैक्सेबल सप्लाईज़ के लिए, जो हमें पता है कि ये टैक्सेबल सप्लाईज़ हमने की हैं और ये हमने इनपुट लिया है। दूसरा, हमें वो आईटीसी भी एक्सक्लूड कर देना है जो कि नॉन बिजनेस यूज़ के लिए लिया गया है, तो उसको भी हमें हटा देना है। तीसरा, हम अगर कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमको अगर कोई आईटीसी पता है तो वो भी हमें एक्सक्लूड कर देना है। चौथा, हमें ब्लॉक्ड क्रेडिट जो कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर बताया गया, उसको भी एक्सक्लूड कर देना है। तो कॉमन क्रेडिट का फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आता है। कॉमन क्रेडिट मींस टोटल आईटीसी एक्सक्लूडिंग आईटीसी फॉर नॉन बिजनेस यूज, आईटीसी फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, आईटीसी फॉर ब्लॉक्ड क्रेडिट एंड आईटीसी एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। जब इन सारे आईटीसीज को हम रिमूव कर देते हैं टोटल आईटीसी में से, तो हमारे पास कॉमन क्रेडिट निकल के आ जाता है। अब नाउ आउट ऑफ दिस कॉमन क्रेडिट, इस कॉमन क्रेडिट में से हमें आईटीसी को रिवर्स करना होता है। इसके लिए भी अगर आप देखेंगे तो D1 अगर मैं नीचे आता हूँ इसमें अपनी टेबल के अंदर, रिवर्सल अमाउंट्स क्या होंगे। D1 आईटीसी रिवर्सल फॉर एग्जेम्प्टेड टर्नओवर एंड D2 आईटीसी रिवर्सल फॉर नॉन बिजनेस यूज़। अगर हम देखिए टैक्सेबल सप्लाईज प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, हमारा पूरा का पूरा आईटीसी हम अवेल कर सकते हैं। वहीं अगर हम टैक्सेबल सप्लाईज के साथ साथ नॉन बिजनेस यूज़ के लिए भी कोई सप्लाईज कर रहे हैं या फिर हम एग्जेम्प्टेड टर्नओवर कर रहे हैं, तो उसके लिए D1 और D2 दिए गए हैं, जिसमें D1 में प्रोपोर्शनेट टर्नओवर उसके अकॉर्डिंगली हमको रिवर्स करना है, वहीं D2 के अंदर फ्लैट 5% हमको रिवर्स करना है। चलिए इसको हम अगर समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल रूल 42 का अगर आप देख सकते हैं कि टोटल आईटीसी 1,00,000 रुपीज़ है, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई 10,000 रुपीज़ है, एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज 40,000 रुपीज़ है और 5,000 रुपीज़ ब्लॉक्ड आईटीसी है। नॉन बिजनेस यूज़ के लिए कोई भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में मैंने नहीं लिया है, एज्यूम किया, अगर है तो आप वो भी ले सकते हो। तो कॉमन क्रेडिट कैसे निकलेगा, C2 का फॉर्मूला 1,00,000 रुपीज़ माइनस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 40,000, तो टोटल 45,000 रुपीज़ का कॉमन क्रेडिट हमारा निकल के आता है ना। आउट ऑफ दिस 45,000 रुपीज़ हमें प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना है फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज। अब यहाँ पे हमने अगर देखें तो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर हमने 6 लाख रुपीज़ का एज्यूम कर रखा है और टोटल टर्नओवर 30 लाख रुपीज़ का कर रखा है। तो हम किस तरीके से रिवर्सल करेंगे, 45,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 6 लैक्स डिवाइड बाय 30 लैक्स। तो हमने अपना एग्जेम्प्टेड टर्नओवर का रेशियो निकाला जो कि 20% निकल रहा है, और वही 45,000 के ऊपर लगा दिया, तो 9,000 रुपीज़ का हमारा रिवर्सल निकल के आ जाएगा। अब हम नॉन बिजनेस यूज़ का आईटीसी कॉमन क्रेडिट में से हटाएंगे, तो उसके लिए तो मैंने बताया था आपको 5% फ्लैट परसेंटेज है। तो 5% आप अगर निकालते हो 45,000 का तो निकल के आता है 2,250 रुपये, और उसको जब आप मंथली कन्वर्ट करते हो तो 188 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट निकल के आएगा। तो टोटल मंथली रिवर्सल हमारा इनपुट और इनपुट सर्विसेज के ऊपर निकल के आता है फॉर एग्जेम्प्टेड एज वेल एज नॉन बिजनेस यूज़ सप्लाईज के लिए 9,188 रुपीज़। तो ये था कॉन्सेप्ट रूल 42 का। अब हम आ जाते हैं रूल 43 पे। रूल 43 बात करता है आईटीसी रिवर्सल फॉर कैपिटल गुड। नाउ कैपिटल गुड का आईटीसी जो है वो दूसरे तरीके से हैंडल होता है, बिकॉज जैसे हम कोई भी कैपिटल गुड परचेज करते हैं तो उसका इनिशियली ही हम फुल आईटीसी क्लेम कर लेते हैं अनटिल अनलेस वो ब्लॉक्ड आईटीसी के अंदर आता हो। और
कैपिटल गुड की यूज़फुल लाइफ एज्यूम करी गई है 60 मंथ्स जीएसटी एक्ट के अंदर, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हमने टोटल आईटीसी इनिशियली अवेल किया है वो 60 मंथ्स के लिए है। अब इसको हम अगर देखें तो 60 से टोटल आईटीसी को अगर डिवाइड कर दें तो हमारा पर मंथ का जितना भी आईटीसी एट्रीब्यूट हो रहा है वो हमें पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें रूल 43 के अंदर जब भी अपना आईटीसी रिवर्स करना है तो हमें ये एज्यूम करके देना है कि वो आईटीसी हमने 60 मंथ्स के लिए अवेल किया था। अब इसको देखिए, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो किस तरीके से निकलेगा। कैपिटल गुड सपोज हमने परचेज किया 6 लाख रुपीज़ का, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा 1,08,000 रुपीज़ का। इनिशियली तो हम 1,08,000 का पूरा आईटीसी अवेल कर लेंगे, लेकिन अगर हम उसको 60 महीने से डिवाइड करते हैं तो मंथली हम 1,800 रुपये अवेल करते, बट हमने इनिशियली पूरा 1,08,000 रुपये अवेल कर लिया। तो अगर हमारा एग्जेम्प्टेड टर्नओवर का रेशियो जैसे हमने ऊपर अभी लिया था वो 20% है, तो 1800 का 20% 360 रुपीज़ पर मंथ हमको आईटीसी रिवर्स करना होगा एज पर रूल 43। होप इस एग्जाम्पल के ज़रिए आप समझ गए होंगे कि कैसे रूल 42 एंड रूल 43 के ज़रिए आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना है। अब जो ध्यान रखने वाली बात है वो इसका एनुअल एडजस्टमेंट है। देखिए, आपको ईयर एंड के बाद ये ज़रूर से रिकम्प्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हम मंथली तो करते जा रहे हैं, बट जब हमारा ईयर क्लोज हो जाता है, हम अपने टर्नओवर्स फाइनल कर देते हैं, तब फिर हमें समझ में आता है कि हमारा एक्चुअल एग्जेम्प्टेड टर्नओवर कितना है, एक्चुअल टोटल टर्नओवर कितना है, जब हम अपनी बैलेंस शीट फाइनल करते हैं। वहीं हम अपना जीएसटीआर 9 रिटर्न नॉर्मली 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डालते हैं, और हमारा टैक्स ऑडिट या जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है वो हम जुलाई या सितंबर के अंदर क्लोज कर देते हैं, या उससे पहले कर सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट्स हैं। तो अगर आपने अपना बैलेंस शीट फाइनल किया, उसके अंदर एक्चुअल टर्नओवर और एग्जेम्प्टेड टर्नओवर कुछ घटा या बढ़ा, उसके अकॉर्डिंगली आप दोबारा से रिकम्प्यूट करोगे कि आपने जो मंथली रिवर्सल्स किए हैं क्या वो एनुअल रिवर्सल से मैच कर रहे हैं। अगर आपने कम रिवर्स किया हुआ है तो आप बाकी का बचा हुआ आईटीसी रिवर्स कर दोगे रूल 42 के हिसाब से या रूल 43 के हिसाब से, और अपने जीएसटीआर 9 रिटर्न के अंदर उसको टेबल नंबर 7 के अंदर डिस्क्लोज करते हुए पे द डिफरेंशियल अमाउंट बाय वे ऑफ DRC 03 या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर आप ऐड बैक कर सकते हो। और अगर आपने एक्सेस रिवर्स करा हुआ है तो आप आईटीसी दोबारा से अवेल कर सकते हो। देखिए, ये क्लॉज भी मैंडेटरी है एनुअल एडजस्टमेंट का, एज पर रूल 42 सब रूल 2 एंड एज पर रूल 43 सब रूल 1H। So to summarize, Rule 42 proportionate ITC reversal for input and input services, and Rule 43 proportionate ITC reversal for capital goods. ध्यान रखने वाली बात, टर्नओवर रेशियो इज द की एंड एनुअल एडजस्टमेंट इज कंपल्सरी। अगर आप इसके अंदर इनकरेक्ट रिवर्सल करते हो तो उसकी वजह से इंटरेस्ट एंड पेनल्टी बेयर करनी पड़ सकती है। तो इन बातों को ध्यान रखें, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने ये एनुअल एडजस्टमेंट नहीं किया है अपने मंथली रिटर्न्स के अंदर, तो जीएसटी या 9 रिटर्न के अंदर ये एनुअल एडजस्टमेंट करें, और अगर कोई डिफरेंशियल अमाउंट निकल रहा है तो उसको पे करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।